नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। जरा सोचिए, एक ई रिक्शा वाला सुबह सुबह सवारी लेकर घर से निकलता है। रिक्शा बढ़िया चल रहा है, सुबह से वो इस उम्मीद में निकला है कि 4 पैसे कमाऊंगा, ई रिक्शा की किस्तें भी निकालनी है, घर परिवार का पालन पोषण भी करना है। लेकिन उसी वक्त अचानक से बीच सड़क में ई रिक्शा रुक जाता है। ना बैटरी खत्म हुई है, ना तो कोई खराबी आई है, ना ही कोई एक्सीडेंट हुआ है। बस किसी शरारती तत्व के पास एक मोबाइल फोन है, तो उसने अपना फोन निकाला, उस ऐप में थोड़ी सी छेड़खानी की और उसके बाद अपनी जरा सी मस्ती के लिए उसका ई रिक्शा बंद कर दिया। अब ये सुनने में कहीं ना कहीं गुस्सा आता है, लेकिन इससे भी ज्यादा दुख है उस ई रिक्शा वाले का। अब पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोस वायरल हुए। वीडियो में लोग ये दावा करते हुए दिखे हैं कि सिर्फ ब्लूटूथ के जरिए ई रिक्शा की बैटरी जो है उसको कंट्रोल कर लिया जा रहा है। और अब इसी मामले में एक बड़ा एक्शन हुआ है। सरकार ने बैट बीएमएस और जो तमाम ऐसे चाइनीज ऐप हैं उनको गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल के ऐप स्टोर से हटाने का निर्देश अब दे दिया है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ये ऐप जो है उसे हटा दिया। असली सवाल ये है कि अगर एक मोबाइल ऐप किसी वाहन को रोक सकता है, तो हमारी जो स्मार्ट मशीनें हम लाने की उम्मीद में है वो आखिरकार कितनी सुरक्षित है। अब ऐसे में पूरा मामला समझेंगे कि आखिरकार ये मामला क्या था और इन ऐप से आगे चल करके और क्या खतरा हो सकता था। देखिए, ज्यादातर जो नए ई रिक्शा है उनमें लिथियम बैटरी लगी होती है और इन बैटरियों के अंदर एक सिस्टम होता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि बीएमएस। अब इसका काम होता है बैटरी की हेल्थ को देखना, तापमान मापना, चार्जिंग कंट्रोल करना और अगर जरूरत पड़े तो बैटरी को प्रोटेक्ट करना, यानी कि एक तरह से ये बैटरी का दिमाग है। अब कई कंपनियां इसे बीएमएस को जो है वो मोबाइल ऐप से भी जोड़ देती है ताकि जो ग्राहक है उनके बैटरी की जानकारी वो खुद देख सके। अब यहां जो ये मामला है, ये दिया गया था ये ऐप आपकी सुरक्षा के लिए, थोड़ा सा सतर्क रहने के लिए। लेकिन भारत है, कुछ चीजों का दुरुपयोग नहीं हुआ तो फिर भारत कैसा। अब अगर सुरक्षा मजबूत नहीं होगी तो जो ब्लूटूथ है, अगर ब्लूटूथ बिना पर्याप्त सुरक्षा के खुला होगा तो कोई अनाधिकृत व्यक्ति उस सिस्टम से जुड़ सकता है। ये इस ऐप की खासियत है। तो वही जो ऐप है बिना किसी मॉनिटरिंग के वो बन गया था और कंट्रोल का जो जरिया था वो लोगों के पास आ जाता था। अब किसी और का ई रिक्शा है और किसी और फोन में वो कनेक्ट हो जा रहा है। आदमी गाड़ी में बैठा और वो दूसरे के ई रिक्शा पर नियंत्रण पा सकता है। अब यही आरोप इन वायरल वीडियोस के बाद सामने भी आया। आपने तमाम तस्वीरें देखी होंगी जिनमें ई रिक्शा वालों ने अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को लोगों के सामने बताया। उन्होंने कहा कि हमारे घर परिवार की जिम्मेदारी हमारे सर पर है, ई रिक्शा की किस्तें भरनी होती है, लेकिन बावजूद इसके कुछ ऐसे लोग जो थोड़ी देर के मजे के लिए, मजाक के लिए इन ई रिक्शा वालों के साथ खेलने लग गए। अब सोशल मीडिया पर कई वीडियोस जो हैं वो वायरल हुई। अब कुछ लोग चलते हुए ई रिक्शा के पास मोबाइल लेकर पहुंचते हैं, कुछ सेकंड के बाद उनका ई रिक्शा बंद। ड्राइवर हैरान कि भाई ये क्या हो गया। कहीं ड्राइवर धक्का लगाता हुआ नजर आता है तो कहीं किसी से मदद की गुहार लगाता हुआ बीच सड़क पर कभी सवारी को उतारते हैं, कभी रोता हुआ जो चेहरा है वो उन ड्राइवरों का नजर आता है। अब इन वीडियोस ने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर ऐसा सच में हो रहा है तो ये सिर्फ क्या तकनीकी गड़बड़ी है या सुरक्षा में कोई बड़ी चूक। क्योंकि सबकी नजर इस बात पर थी कि अरे ई रिक्शा जा रहा है उसको बंद कर दो, पर इस बात पर किसी का दिमाग नहीं गया कि ये जो ऐप है, अगर आप किसी और के वाहन को अपने फोन से कनेक्ट कर सकते हैं तो आने वाला युग तो इलेक्ट्रिक का है। हम तमाम अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, एआई की बात करें, सेमीकंडक्टर्स की बात करें, चिप्स की बात कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जो तमाम वाहन सड़कों पर चलेंगे सब कुछ इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। तो महाराज, आज अगर आप ई रिक्शा कंट्रोल कर पा रहे हैं तो कल हो सकता है कि इसी मोबाइल फोन से आप देश भर में, दुनिया भर में तमाम कई सारी ऐसी चीजें होंगी जिसको जो इलेक्ट्रिक के बेस पर होंगी और आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेंगे। तो सुरक्षा की बहुत बड़ी सेंधमारी हो जाएगी और इसी की वजह से सरकार ने इस मामले में ये एक्शन लिया है। सरकार ने मामले पर गंभीरता दिखाई, दिल्ली सरकार की ओर से जांच के निर्देश दिए गए। इसके बाद केंद्र के स्तर पर जब कार्रवाई हुई तो बैट बीएमएस सहित जो 2 ऐप्स हैं उन्हें ऐप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया गया। हालांकि जो शुरुआती जांच है उसमें अधिकारियों का यह कहना है कि इन ऐप्स का मूल उद्देश्य बैटरी की जानकारी दिखाना था, लेकिन यदि जो सुरक्षा है वो पर्याप्त नहीं है तो उनको कंट्रोल फीचर्स का जो उनका है गलत इस्तेमाल अगर हो रहा है तो उन्हें बंद किया जाएगा और इसी वजह से जांच और कार्रवाई इन ऐप्स पर शुरू हो गई। लेकिन यह एक और बड़ा सवाल निकलता है कि क्या ऐप हटाने से ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी? शायद नहीं, क्योंकि अगर किसी भी सिस्टम की सुरक्षा कमजोर है
तो सिर्फ ऐप हटाने से नहीं, पूरी की पूरे सिक्योरिटी मॉडल को बदलना जरूरी है। देखिए, ब्लूटूथ ऑथेंटिकेशन, इनक्रिप्टेड कनेक्शन, यूनिक पासवर्ड, फर्मवेयर सिक्योरिटी, इन सब की जरूरत होती है। वरना आज ई रिक्शा, कल कोई दूसरा स्मार्ट मशीन और आगे चलकर शायद कोई और बड़ा सिस्टम इन मोबाइल ऐप्स के निशाने पर आ सकता है। आज हमारे घर में स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट लॉक है, स्मार्ट कैमरा है, स्मार्ट कार है, लोगों की तिजोरियां भी स्मार्ट है, लोगों के घरों के जो दरवाजे हैं, ऑफिस के जो दरवाजे हैं, वो तक अब इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड हो चुके हैं। हर चीज इंटरनेट और मोबाइल से जुड़ी है। लेकिन हर स्मार्ट डिवाइस जो है वो अगर इन डिवाइसेस को कनेक्ट करने लग जाए तो आपकी सुरक्षा कितनी मजबूत है? क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा सुविधाएं देती है उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी भी मांगती है। अब इस पूरे मामले में एक जो सीख है वो हम सभी को मिली और आपको भी लेनी चाहिए कि सिर्फ एक नया फीचर दे देना काफी नहीं है, उस फीचर की सुरक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी है। और अगर सुरक्षा में एक छोटी सी भी चूक रह गई तो वही तकनीक लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। तो फिलहाल संबंधित ऐप्स को हटाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन जांच अभी भी महत्वपूर्ण है। और इस पूरी खबर पर जो जानकारी हमने आपको दी है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बता करके जरूर जाइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।